आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक वीडियो मेरे गांव से आया है। उस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि 15 मिनट के सिर्फ आंधी ने पूरे गांव को उजाड़ दिया। और इन सब के बीच भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो मैं आपको मतलब गांव का ही बात है। गांव में ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी हुई जब ये आंधी आया, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसमें 15 मिनट में पूरा गांव उजड़ गया। कितने सारे पेड़ गिर गए, मतलब 60-60, 70-70 फीट के पेड़ थे मेरे घर के सामने। लगभग 4, 5, 6, 7 पेड़ थे, जिसमें से 3-4 पेड़ तो 70-70 फीट के पेड़ थे, आम के, महुए के, वो सब बर्बाद हो गए। तो चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ और वीडियो के लास्ट में बताता हूँ कि इन सब में भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये वो वीडियो है जिसका मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी दिखाने जा रहा हूँ। सामने देखिए एक पेड़ है, वहाँ पे वो लगभग 60 से 65 फीट का आम का पेड़ था। बहुत प्यारा आम का पेड़ था, बहुत मीठे होते थे उसके फल। वो गिर गया। उसके बगल में 2 और, एक दशहरी आम का पेड़ था वो गिरा, और एक आंवले का पेड़ था वो गिर गया पूरी तरीके से। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे मेरे घर के जो जानवर बांधे हैं, 2-3 गाय भैंस हैं, तो ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये राइट साइड में मेरा घर है, और मेरे घर के सामने 5-7 पेड़ थे। ये जो यहाँ तक आया है वो मैं अभी आपको इसका स्वर्ग दिखाता हूँ, कहाँ पे आगे है। वहाँ से पेड़ गिरा और घर तक आ गया, क्योंकि 70-80 फीट का एक आम का बहुत बड़ा पेड़ था। क्योंकि यूपी में, गांव में हमारे बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ होते हैं, देसी आम होते हैं, लेकिन बहुत मीठे होते हैं। तो ये देखिए, ये पेड़ हमारा जो सबसे प्यारा बड़ा वाला पेड़ था वो गिरा। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पेड़ है 20 फीट का, वो भी 2-3 साल का ही था, जो हमारे खेत में लगा था, वो गिर गया। और ये हमारा सबसे बड़ा पेड़ था जिसका अभी आप स्वर देख रहे हो। तो पूरे के पूरे पेड़ ऐसे उखड़ गए। मतलब सिर्फ 15 मिनट की आंधी आई थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई पेड़ उखाड़ के एक साथ चला गया। और यहाँ से गिरा है वो पूरा घर तक गया हुआ। और ये देखिए लेफ्ट साइड पे जो अभी आपने ये पेड़ देखा, जिसकी आपको, ये सूखा हुआ पेड़ है, इसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि इस पर कोई लोड ही नहीं था। बाकी एक बाथरूम है, वहाँ पे पेड़ थे, वो गिर गए। बाथरूम को भी तोड़ा। बाथरूम के पास जो थे वो बाथरूम को तोड़ते हुए उस साइड गिरे। और सिर्फ हमारे ही पेड़ नहीं, पूरे गाँव के पूरा गाँव ही उजड़ गया है। यहाँ पे अभी थोड़ा आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ था 30-35 फीट का, जो बहुत गोल सा आकार का था, लेकिन छोटे छोटे आम होते थे, बहुत मीठे आम होते थे, वो भी गिर गया। मतलब जितने हमारे अच्छे अच्छे पेड़ थे उसमें से 90% पेड़ तो गिर ही गए। यहाँ कुआं है, और ये एक दशहरी पेड़ है जिसका अभी आप स्वर देख रहे हो, ये भी गिर गया। बहुत नुकसान हुआ एक तरीके से पेड़ पौधों का हमारे गांव में। और सामने देखिए राइट साइड में, अभी ये देखिए उंगली से जो आपको पेड़ दिख रहा है वो सूखा पेड़ है, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस पर ज़्यादा कोई लोड ही नहीं था। और यहाँ अभी सामने आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग खड़े हैं दुकान के सामने। ये एक दुकान है, और पेड़ आपको राइट साइड में दिख रहा है जिसका स्वर, वो गिरा दुकान के एक कॉर्नर को तोड़ के गिरा। टीना वूना वहाँ पर जो रखा हुआ था वो पूरी तरीके से टूट गया। ये देखिए टीना किस तरीके से टूट गया। तो बहुत भारी नुकसान हुआ हमारे गांव को। जितने ये सब बहुत प्यारे प्यारे, ये सब आम के पेड़ है, और इसमें इतना आम होता था कि पूरे गांव लोग, जिसका पेड़ है वो भी, जिसका नहीं है वो सब भरपेट फल खाते थे, क्योंकि अधिकार था पेड़ों का। तो ये, और यहाँ सब भी देखिए किस तरीके से पूरा मतलब रोड भी ब्लॉक हो चुका है। ये तो मैं सिर्फ आपको गाँव के एक साइड का दिखा रहा हूँ। गाँव के उस साइड भी बहुत सारे पेड़ गिरे हैं, पूरा रोड ब्लॉक हो चुका था, यहाँ पर भी हटाया गया। और ये सिर्फ बांस को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बांस पूरे लचीले होते हैं, वो एक साइड झुक जाते हैं जब आंधी आती है, तो उनको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ थे, जो भारी पेड़ थे, उनका बहुत नुकसान हुआ। बस और एक चीज़ ये कि ये हमारे गांव का ट्रांसफार्मर है, राइट साइड में जो आप ये देख रहे हो अभी, इसको कुछ नहीं हुआ। बाकी जो, हालांकि तार वार तो टूट गए क्योंकि तारों पे और खम्भों पे पेड़ गिरा। मैंने आपको वीडियो दिखाया जिसमें बहुत बुरे तरीके से लॉस हुआ है। जो मेरा स्वर्ग जैसा गाँव था, सिर्फ 15 मिनट की आंधी ने उसे बर्बाद कर दिया। तो लेकिन एक जो खुशखबरी थी, मैंने आपको वीडियो में बताया था, वो ये खुशखबरी है कि आंधी रात को 9 या 9:15 के बीच में आया, और उस समय सारे लोग अपने घर में थे, और किसी को कोई चोट नहीं पहुंचा, ना ही किसी के कोई जानवर, क्योंकि हमारे गांव में हर घर में 2-3 भैंस, बैल और ये सब रहते ही हैं अभी भी। तो किसी को चोट नहीं पहुंचा, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, बहुत सारे पेड़ पल्लों नुकसान हुए, वो हम अगले 20-25 साल में अगर हर साल 5-10 पेड़ लगाते हैं हर घर वाले, तो रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर किसी के घर का भी एक आदमी भी चला जाता तो उसकी भरपाई कभी हो ही ना पाती। तो ये खुशी की बात है। ठीक है, हमें हर दुख के घड़ी में एक जो पॉजिटिव पॉइंट होता है वो देखना चाहिए, ताकि हम उस परिस्थिति से उभर सके। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे गाँव के लिए कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ।
क्योंकि रात में आया, सब लोग सोए थे, कोई रास्ते पे नहीं था, कोई बगीचे में नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए है कि सब ठीक है, सब सही सलामत है। बहुत लोगों का नुकसान हुआ, पेड़ गिर गए, हमें अब फल भी नहीं मिलेंगे बहुत दिनों तक, क्योंकि बहुत सारे आम के पेड़ पल्लों गिर गए। तो लेकिन ठीक है, किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग जैसा गाँव उजड़ गया, लेकिन फिर भी अच्छी बात है, किसी को कुछ हुआ नहीं। तो आज के ब्लॉग में तो बस इतना। और ये पॉजिटिव पॉइंट जो मेरा एक नज़रिया है कि किसी को कुछ हुआ नहीं, ये हमारे लिए खुशखबरी है। ये बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप बताना। और ये वीडियो आपने देखा ही, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल के ब्लॉग में 8 बजे सुबह।